नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि भारत के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां रोजाना हमारी आती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ कंपनियां प्रोडक्ट सेल करती हैं, कुछ कंपनियां सर्विस सेल करती हैं और कुछ कंपनियां लोगों को पैसा इकट्ठा कर इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर वो लगा देती हैं। यानी कि अब काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन भरा सवाल चलता रहता है कि कौन सी कंपनी के ऊपर वो विश्वास करें और कौन सी कंपनी लॉन्ग लाइफ की रहने वाली है और कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं और कौन सी कंपनी को वो ज्वाइन कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भरे सवाल जवाब लोगों के दिमाग के अंदर चलते रहते हैं और उसका वो हल ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता और वो अपना काम चाहकर भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना चाहते हो तो आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करें, कैसे पता लगाएं कि ये कंपनी हमारे लिए सही है या फिर इस कंपनी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ज़्यादा समय के लिए कमा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो आपको मेहनत ज़बरदस्त करनी होगी, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कोई भी प्रोफेशनल जॉब नहीं है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन काल के सारे सपने सच कर सकते हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हज़ारों लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी के ऊपर हम विश्वास करें, कौन सी कंपनी हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए है, कौन सी कंपनी के अंदर हम ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कैसी है, आप लोगों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लोगों को किस प्रकार से कन्विंस कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ प्रोडक्ट सेल करती हैं, काफ़ी सारी कंपनियाँ अपनी सर्विस को सेल करती हैं, काफ़ी सारी कंपनियाँ कुछ पैसा का इन्वेस्ट कर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान आपको प्रोवाइड करती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किसके अंदर ज़्यादा है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लेट्स ग्रो के बारे में, जो कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग में आई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है। अगर हम इस कंपनी की कुछ मोटा मोटी बात करें तो इस कंपनी के अंदर कम से कम 1100 प्लस प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की खुद की है। साथ ही साथ कंपनी आपको पैसा कमाने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, जिसके अंदर हमारी सैलरी बेस्ड सिस्टम है, साथ ही साथ ESI और PF की भी फैसिलिटी हमें कंपनी दे रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी के अंदर किस प्रकार से ज्वाइन करें और कंपनी की ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है और कंपनी का प्रोडक्ट हमें कैसे मिलने वाला है। तो हम आपको बता देते हैं। अगर हम बात करते हैं लेट्स ग्रो की, तो लेट्स ग्रो की जो ज्वाइनिंग अमाउंट रखा गया है मात्र 770 रुपये का रखा गया है और 770 रुपये के बदले में हमें 800 साढ़े 800 रुपये के करीब सामान हमें मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम रीपरचेज करते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी लेट्स ग्रो के प्रोडक्ट्स को, तो एवरी परचेजिंग के ऊपर हमें 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि हर बार हर खरीदारी के ऊपर हमें 15% का डिस्काउंट लेट्स ग्रो के दुकान से हमें प्राप्त होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट्स लेट्स ग्रो के परिवार को लेट्स ग्रो दे रहा है, लेट्स ग्रो के मेंबर को लेट्स ग्रो दे रहा है। इसके साथ एक बेनिफिट्स और दे रहा है लेट्स ग्रो कि अगर आप लेट्स ग्रो के माध्यम से हर महीने लगातार कंटिन्यू 6 महीने तक खरीदारी करते हो तो लेट्स ग्रो आपको एवरेजन उतना ही अमाउंट का बिल्कुल समान उतना प्रोडक्ट आपको 7वां महीना फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। यानी कि 6 महीने खरीदारी करो और 7वें महीने की खरीदारी फ्री ले जाओ। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमारे मार्ग के अंदर रोड़े अपनाते रहते हैं, यानी कि हमें हमारे गोल से भटकाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों की बातों में आते हो
अगर आप लोगों की बातों के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको लेट्स ग्रो हो या फिर कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर आपको फेलियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर आप अपने सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपके गोल से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर आकर आप अपने मार्ग से भटक जाते हो और फिर आप जीरो बन जाते हो। इसके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक नया घर बना था और उस घर के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई थी और काफ़ी साफ सुथरा वो घर था। वहाँ पर एक मकड़ी आती है और मकड़ी बिल्कुल काफ़ी भूखी होती है और वो अपना घर बनाने की कोशिश करती है, अपना जाल बनाने की कोशिश करती है। तो वो घर के कोने में देखती है कि यार ये कोना मेरे लिए सेफ है और उस कोने में वो अपना जाल बुनने लग जाती है और भूखी थी ताकि कोई शिकार उसके जाल में फंसे और वो उसको खाकर अपनी भूख मिटाए और अपना जाला वो बुनने लग जाती है। जब मकड़ी आधा जाला बुन चुकी होती है तो देखती है कि नीचे एक बिल्ली मकड़ी की तरफ देखे जा रही है, बार बार देखे जा रही है और मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो मकड़ी बिल्ली को देखकर पूछती है कि बिल्ली मौसी क्या बात है, कैसे मुस्कुरा रही हो? तो बिल्ली उसको जवाब देती है कि मकड़ी बहन, तुम यहाँ पर जाला बना रही हो, ये घर बिल्कुल नया है, यानी कि तुम्हें इसके अंदर क्या खाना मिलने वाला है, ये बिल्कुल नया घर है। इससे अच्छा तुम अपना जाला कहीं और बनाओ, बाहर जाकर बनाओ, तो वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा और तुम्हारी भूख मिटती रहेगी और तुम्हारा काम चलता रहेगा। तो बिल्ली मौसी की जो बात सुनती है वो मकड़ी, तो उसको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि यार वाकई में बिल्ली मौसी ने बात तो सही कही है। इस कोने में मुझे क्या हासिल होने वाला है, इस कोने में मुझे कैसे खाने की प्राप्ति होगी, कौन इस कोने के अंदर आएगा, ना मच्छर आएगा ना मक्खी आएगी, घर नया है। तो वो मकड़ी क्या करती है, वहाँ पर आधा जाल बना चुकी होती है, उसको छोड़ देती है वहीं और आ जाती है घर के जंगले के ऊपर, जो कि खुली हुई खिड़की थी, वहां पर वो अपना जाल बुनने लग जाती है। अब वो बिल्कुल गाना गुनगुनाती रहती है मकड़ी और अपना जाल बनाती रहती है, जाल बनाती रहती है और जाल बनाते बनाते उसकी नज़र खिड़की के बाहर पेड़ की टहनी पर बैठी एक चिड़िया के ऊपर पड़ती है। तो चिड़िया उसकी तरफ देखकर बिल्कुल मुस्कुराती रहती है और मकड़ी उससे पूछ डालती है कि क्या बात हो गई चिड़िया रानी, कैसे मुस्कुरा रही हो, क्या बात हो गई, मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रही हो? तो चिड़िया उसको बोलती है कि मकड़ी, तुम्हारी मूर्खता के ऊपर मैं मुस्कुरा रही हूँ। तुम यहाँ पर जाला बुन रही हो, ये सामने बिल्कुल जंगल है और यहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है और तुमने जाला बुन लिया भी तो यहाँ पर इतनी तेज हवा चलती है कि जाले के साथ तुम भी यहाँ से उड़ जाओगी और सारा का सारा तुम्हारा जाला बुना हुआ, सारी की सारी तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी, ये मान लीजिए, शिकार नहीं मिलने वाला। तो मकड़ी उस चिड़िया की बात को सोचकर बिल्कुल से फिर से सोचने में पड़ जाती है कि यार चिड़िया रानी ने जो बात बोली है वो सही बोली है, यानी कि तेज हवा चलती है, तेज हवा के कारण मेरा जाला भी टूट जाएगा और मेरा भी अस्तित्व मिट जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ? तो मकड़ी उसको आधा जाल बुन चुकी होती है खिड़की के ऊपर, तो उसको छोड़ देती है। फिर वो नई जगह तलाशती है। जगह तलाशती तलाशती वो एक अलमारी, पुरानी अलमारी थी जो कि लकड़ी की थी, उस अलमारी के अंदर चली जाती है और उस अलमारी के अंदर अपना जाल बनाने लगती है। जैसे वो अपना जाल बनाती रहती है तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, वो अपना जाल बनाती रहती है। आधे से ज़्यादा जब जाल कंप्लीट हो चुका होता है तो मकड़ी की भूख बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और बेचारे के पास जाल भी ख़त्म होने को वाला होता है, क्योंकि वो काफ़ी बार आधा आधा कर कर काफ़ी जगह जाल बना चुकी होती है और अब वो अलमारी के अंदर अपना जाल बना रही थी। तो अलमारी के अंदर जो आवाज़ें आ रही थी वो एक कॉकरोच की आवाज़ आ रही थी। कॉकरोच अलमारी से निकलता है, बोला मकड़ी बहन तुम यहाँ पर जाला क्यों बना रही हो? ये अलमारी तो बहुत पुरानी है और यहाँ पर तुम्हारे को कोई भी शिकार नहीं मिलने वाला। मैं खुद
ये अलमारी छोड़कर जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस परिवार के सदस्यों को बात करते सुना था कि ये अलमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसकी लकड़ी काफ़ी गल चुकी है, तो ये रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को ये अलमारी बेचने वाले हैं, इसलिए मैं भी इस अलमारी को छोड़कर जाने वाला हूँ और तुम भी यहाँ पर अपना घर मत बनाओ, क्योंकि बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मकड़ी कॉकरोच की बात सुनकर फिर सोचने में पड़ जाती है कि यार कॉकरोच सही बोल रहा है, और कॉकरोच भी यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, और कॉकरोच भी अपना दूसरा घर तलाश रहा है, तो मुझे भी अपना दूसरा घर तलाशना चाहिए। और आधे से ज़्यादा वो जाल बना चुकी होती है अलमारी के अंदर, फिर बेचारी का जाल भी खत्म हो जाता है, और मकड़ी को भूख भी बहुत तेजी से लगती है। तो जैसे वो अलमारी से बाहर निकलती है तो मकड़ी को भूख के कारण चक्कर आ जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। ज़मीन पर गिर पड़ती है तो वहाँ से एक चींटी गुजरती रहती है। अब चींटी को देखकर मकड़ी धीमी धीमी आवाज़ में बोलती है, चींटी बहन मेरी कुछ मदद करो, मुझे खाने को कुछ दे दो, मेरा जाल भी ख़त्म हो चुका है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। इतनी बात सुनने के बाद में चींटी जो जवाब देती है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। चींटी ने बोला, मकड़ी बहन, तुमने पहली बार कोशिश की थी अपना जाल बनाने की उस घर के कोने में, तब भी मैं तुझे देख रही थी, लेकिन तुमने बिल्ली मौसी की बात में आकर अपने बनाए हुए घर को तुमने आधे में ही छोड़ दिया और तुमने दोबारा से नया घर बनाने की कोशिश की और तुम पहुंच गई जंगले के ऊपर, खिड़की के ऊपर, और वहां पर तुम्हें चिड़िया रानी की बात में आकर तुम उसको भी आधे से ज़्यादा घर को तुम बना चुकी थी, आधे से ज़्यादा अपना जाल बना चुकी थी जिसके अंदर तुम्हें शिकार भी मिल जाते, लेकिन तुमने चिड़िया रानी की बात में आकर उसको भी आधे अधूरे में ही छोड़ डाला। यानी कि तुमने बिना परिणाम जाने तुमने चिड़िया रानी की बात में आकर अपना सारा का सारा काम छोड़ डाला और तुम पहुंच गई अलमारी के अंदर। अलमारी के अंदर जब तुम पहुंची तो वहां पर भी कॉकरोच ने तुम्हें नया ज्ञान दिया और कॉकरोच ने भी तुम्हें वहां से आधे बुने हुए जाल को छुड़वाने में तुम्हारी मदद कर दी। यानी कि सारी की सारी चीजें तुम लोगों की बातों में आकर छोड़ती चली जा रही हो। तुम्हारा क्या डिसीजन है? यानी कि अभी तक अगर तुम कहीं ना कहीं एक बार मेहनत कर कर अपना घर बना चुकी होती तो वहां पर तुम्हें शिकार भी मिलता और तुम्हारी आज ये नौबत भी नहीं आती जिसके कारण तुम्हें भूख के कारण तुम्हें मरना पड़े। तो देखिए, इस प्रकार से सारी की सारी बात बोलकर चींटी वहां से निकल जाती है और मकड़ी वहां पर पड़ी पड़ी मर जाती है। यानी कि काफी सारे लोग हैं जो कि खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आपके मार्ग में आगे बढ़ने में आपके काफ़ी ज़्यादा रोड़े अपनाते चले जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको भटकाने की कोशिश करेंगे जिससे आप आगे ना बढ़ पाओ। तो देखिए, मैं तो आपको इस कहानी के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन आप कौन सी कंपनी के अंदर अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो वो आपको डिसाइड करना है। कौन सी कंपनी के अंदर आप अपनी टीम को ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर कर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हो वो आपको डिपेंड करता है। कौन सी कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट को आप अच्छे से सेल करा सकते हो, कितनी ज़्यादा आपके अंदर लोगों को कन्विंस करने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि लोगों का काम है बोलना और लोग आपके मार्ग के अंदर बार बार कठिनाई पैदा करते चले जाएंगे, बार बार आपके गोल से आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही वे में आगे बढ़ते हो, सही स्पॉन्सर के साथ आप आगे बढ़ते हो और अपना दिमाग का शांतिपूर्वक अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मोदी केयर के अंदर भी लोग हर महीने लाखों रुपए का पैकेज ले रहे हैं। बिल्कुल आईएमसी के अंदर भी लोग हर महीने लाखों रुपए का पैकेज ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कंपनी कोई भी बुरी नहीं है, बुरे होते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि खुद तो कुछ कर नहीं पाते और आपको भी आगे बढ़ने से आपके राह के अंदर बार बार अड़चन पैदा करते रहते हैं। तो आप अगर लोगों की बात सुनकर अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और अगर आप
बिल्कुल निश्चित कर लेते हो, सही वे में सही गाइडेंस के अंदर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना